ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा अपने भक्त अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नर रूप में मेरा ही अंश नारायण का तुम हो। इसलिए लोग जब बद्रिकाश्रम जाते हैं तो वहाँ कहानी सुनेंगे नर और नारायण। तो नर रूप में अर्जुन कृष्ण का ही अवतार है, यानी भक्त अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं। उस संदर्भ में नारायण भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम यह समझो कि हम सब जगह हैं। इसके संदर्भ में एक श्लोक कहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति शौचमेव न प्रणश्यति। हे अर्जुन, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो हमको सभी जगह विद्यमान देखता है, और देखने से नहीं होता है, सब में देखे, हर जगह देखे, सब में देखे, चाहे जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, जो भी हो, सभी जगह सभी में हमको ही देखे। यह भावना जब होता है तो भक्त हमसे अलग नहीं होता है और हम उससे अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति शौचमेव न प्रणश्यति। वह हमको नहीं भूल पाता है, इसलिए मैं उसको नहीं भूलता हूं। इसलिए हे अर्जुन, प्रत्येक भक्त को यह चाहिए कि वह आराध्य देव परमात्मा को अपने पूरी जिंदगी को समर्पण कर दे न उस ब्रह्म में, जहां से फिर उसको वापस होने का जीवन में कभी अवसर नहीं मिलेगा, और आनंद रूप जो परमानंद का जो आनंद रूप है वही परम आनंद में विलीन हो जाएगा, और किसी प्रकार की कोई यह जो सांसारिक विषय वस्तु की जो चमकती हुई दमकती हुई जो वस्तु है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, वो उस व्यक्ति को कभी आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने आप को समर्पण वही करता है जिसको अपने अंदर अहम नहीं होती है, अहंकार नहीं होती है। और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वह पुरुष, वह मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर में समर्पण कर देता है, और समर्पण जो कर देता है उसके लिए जो भी भगवान को जिस रूप में वो भजता है उसको उसी रूप में वहां दर्शन देते हैं, और उसके लिए वो भी समर्पण हो जाते हैं। इसका एक और उदाहरण आप समझ सकते इस प्रकार, 5 पांडव के बीच में द्रौपदी का जब चीर हनन हो रहा था, सारी दुनिया की जितनी ब्रह्मांड की ताकत थी वहां मौजूद थे, फिर भी किसी ने उसको संभालने का कोशिश नहीं किया, उस परिस्थिति को किसी में रोकने की ताकत नहीं थी। और द्रौपदी पूर्ण रूपेण ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की जब आवाहन की, वह परमानंद जो कण कण में व्याप्त हैं वह क्षण भर भी रुके नहीं, और आते ही अपने भक्त द्रौपदी का सब तरह से रक्षा किए, और रक्षा के बाद वह पूर्ण रूपेण उस धर्म की लड़ाई में इनकी तरफ से युद्ध भी किए। और युद्ध क्यों किए? धर्म के लिए किए, धर्मार्थ के लिए हैं,
क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्री, वह जो महाभारत की जो लड़ाई थी वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सच्चिदानंद परमात्मा, वह जो अद्भुत रूप निराकार है, वह साकार रूप में आकर उसको बचाने के लिए, और जो अत्याचारी होता है, दमनकारी होता है, उसकी हर प्रकार की जो घमंड होता है, ताकत होती है, बुद्धि होता है, सबको चूर चूर कर देते हैं। और फिर यहीं से आया था, फिर अहंकार को चूर करके और फिर मिट्टी में मिला देते हैं, फिर कभी जीवन में पनप नहीं पाता। प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए अहंकार से मुक्त हो। मुक्ति का यही मार्ग है कि अपने आराध्य देव में पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए। तनिक भी किसी भी समय, या खुशी हो या दुख की घड़ी हो, अपने आप में कुछ मत सोचे और ईश्वर में पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाए। उसी को भगवान मिलते हैं। जो भगवान को भजता है उसको भगवान भजते हैं। जो उनके लिए 24 घंटा अपना आराध्य के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए परम ब्रह्म निर्गुण रूप सगुण रूप में आकर उसकी रक्षार्थ के लिए